हेलो एवरीवन, मैं हूं कृष्णा और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि मैकबुक में आप विस्पर एआई को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर विस्पर एआई है क्या। ओके, विस्पर एआई जो है वो एक एआई है जिसको आप यूज कर सकते हैं ऑडियो टू टेक्स्ट कन्वर्जन करने के लिए। कहने का मतलब ये कि आप जो है वो इजीली जो है वो टेक्स्ट से जो है वो ऑडियो में कन्वर्ट जो है वो आप इजीली कर सकते हैं। ओके, अब आप सॉरी, ऑडियो से टेक्स्ट में मिस्टेक के लिए क्षमा चाहूँगा। आप जो है वो ऑडियो फाइल से टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो विस्पर है जिसमें इन्होंने कहा है कि आप इंग्लिश स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है और रोबस्टनेस एंड एक्यूरेसी है। करने का मतलब काफ़ी एक्यूरेट जो है वो इनका प्रैक्टिस है। और ये चैट जीपीटी, जिसका आपने नाम तो सुना ही होगा, वो चैट जीपी के द्वारा ही जो है वो ये एक ओपन सोर्स एपीआई है। ओपन सोर्स मतलब लाइक नॉट एपीआई, ओपन सोर्स जो है वो नेचुरल नेट है। आप इसको यूज़ करके किसी भी ऑडियो फाइल का टेक्स्ट जो है वो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि टोटली फ्री रहने वाला है। ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे जो है वो हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं मैकबुक में। एंड सेम कुछ सिमिलर प्रोसेस होता है विंडो में भी, तो आप इससे फॉलो करके विंडो में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आपके एप्लीकेशंस और कुछ प्रोसेस जो है वो हल्का डिफरेंट होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमें कुछ चीज़ों को इंस्टॉल करना पड़ेगा और सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि है पाइथन। ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं पाइथन। जो विस्पर एआई है वो पाइथन 3.10 के बाद जो है वो अभी सपोर्ट में नहीं है, लेटेस्ट अपडेट नहीं है। हम अभी जो है वो पाइथन इंस्टॉल करेंगे 3.10। इसके लिए आपको पाइथन की वेबसाइट पे जाना है। देन जस्ट मैं ये यूआरएल भी आपको शेयर कर दूंगा, बट ये आपको जो है वो पाइथन में जाना है और आप वहाँ से जो है, अगर अब मैं बात करूँ ऑल रिलीज़ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप ऑल रिलीज़ देख सकते हैं, लेकिन मुझे जो है वो पाइथन चाहिए 10 पॉइंट समथिंग। मैं एक काम करता हूँ, मैं 10.10 जो है वो एक स्टेबल वर्जन है, मैं ये इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आप जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप उसका जो है वो इंस्टॉलर जो फाइल होता है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ मैक ओएस है, तो मैं जो है वो मैक ओएस का फाइल डाउनलोड पे लगा दिया। ओके, हमारा जो है वो पाइथन फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब हम चलते हैं फाइल में एंड उसका जो है वो हम यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मेरे पास डॉट पैकेज फाइल जो है वो हो गया है। मैं इसे इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल करता हूँ, कंटिन्यू कंटिन्यू एंड देन कंटिन्यू। ऑब्वियस सी बातें हैं, आपको जो है वो एग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा, बट ओके। अब मुझे मैक का अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा एंड सेम के सारा कुछ जो है वो आपको भी सेम फॉलो करना है स्टेप्स। ये कभी कभी थोड़ा सा टाइम लेता है। बेसिकली क्या होता है कि सब जगह पैकेज एंड फाइल्स जो हैं वो सारा जगह स्प्लिट किया जाएगा, तो इसलिए जो है ये एक फ़ाइल का बेसिकली इंस्टॉलेशन टाइम है। एंड अब हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तब तक हम पैरेलली ये समझते हैं कि अगला हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, ये हमारा पैकेज का पाइथन जो है वो इंस्टॉल हो गया है। पाइथन इंस्टॉल हो गया है, इसको आप यहाँ से वैलिडेट भी कर सकते हैं। तो IDLE जो है वो यहाँ पे चल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड देन मैं ट्राई करता हूँ प्रिंट हेलो। आप देख सकते हैं, प्रिंट हेलो मैंने कहा और यहाँ पे जो है वो मेरा पाइथन प्रिंट कर दिया। कहने का मतलब ये कि मेरा पाइथन जो है वो सक्सेसफुली जो है वो इंस्टॉल हो गया है। अब आते हैं बात है कि हम पाइथन जो है वो इंस्टॉल हो गया।
अब मैं जो है वो मेरा ये पूछ रहा है कि इंस्टॉलेशन फाइल को आपको मूव कर देना है बिन में, के लिए मैंने कर दी कि हाँ ठीक है जी, मूव में जो है वो मूव कर दीजिए बिन में। मैं इसको वैलिडेट भी कर सकता हूँ। वैलिडेट करने के लिए मैंने अपना टर्मिनल स्टार्ट किया और टर्मिनल में जो है वो मैं टाइप करूँगा python python 3 version। ओके, सो पाइथन 3 का वर्जन जो है वो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो आ गया 3.10.10। ओके, सो जो कि मैंने अभी डाउनलोड किया था, तो ये जो है वो मेरा जो है वो डाउनलोड हो गया। अब नेक्स्ट हमारी बारी आती है पाइथन इंस्टॉल होने के बाद हम मुझे जो है वो बारी आती है वो होता है पाईटॉर्च की इंस्टॉल करने की। अब आप पूछेंगे कि पाईटॉर्च क्या है। सो पाईटॉर्च जो है वो एक बेसिकली मशीन लर्निंग लाइब्रेरी जो है वो आपके लोकल सिस्टम पे एक्टिवेट हो जाए, या मशीन लर्निंग का लाइब्रेरी जो है वो इसलिए प्रोसेस में आ जाए, उसके लिए हम पाईटॉर्च यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप आते हैं तो पाईटॉर्च में आपको जाके जो है वो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है एंड देन स्टार्ट लोकली। ओके, सो हम पाईशॉट की वेबसाइट पे आए, गेट स्टार्टेड एंड देन स्टार्ट लोकली। सो हम यहाँ नीचे आते हैं। अब यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो ओएस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो है वो स्टेबल वर्जन पाईटॉर्च का 2.2.0 है। सो मैंने चूज़ के लिया, मेरा मशीन मैक है। देन मैं पैकेज पीप यूज़ करना शुरू करूँगा। जो लोग पाइथन से अवेयर हैं उन्हें पता है कि पीप क्या आता है। पीप एक पैकेज लाइब्रेरी है। सो पिप जो है वो पैकेज यूज़ करूँगा यहाँ पे। पाइथन लैंग्वेज है और साथ के साथ इसमें जो है वो कंप्यूटर प्लेटफॉर्म ये जिनके सिस्टम में जीपीयू या पुराने सिस्टम उसके अकॉर्डिंग सबका अलग अलग जो होता है वो होता है कंप्यूटर प्लेटफॉर्म यूज़ होता है। तो मेरे केस में डिफ़ॉल्ट जो है वो यूज होगा। सो इसमें जो है वो अब हम आते हैं, ये मेरे पास जो है वो एक इंस्टॉलेशन जो URL है और ये कह सकते हैं स्क्रिप्ट जो है वो रेडी है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं टर्मिनल में एंड टर्मिनल में सिंपली जो है वो टाइप करेंगे टॉर्च ऑडियो। ओके, सो यहाँ पे हमने जो है वो ये टाइप कर दिया। ओके, सो मेरा जो है वो ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल है। सो अब बेसिकली आपके केस में जो है वो इंस्टॉल ये हो जाएगा और इंस्टॉल होने के बाद जो है वो इसमें ये कह रहा है कि आप अगर चाहते हैं तो पिप 3 को आप अपग्रेड कर सकते हैं, बट मुझे अपग्रेड करना है नहीं। ठीक है, तो ये जो हुआ वही इस तरीके से हम जो है वो पाईटॉर्च को इंस्टॉल करेंगे। पाईटॉर्च को इंस्टॉल करने के बाद अब हमारी बारी आती है नेक्स्ट, वो होता है कि ऑडियो फाइल को रीड करने के लिए हमें जो है वो क्या बोलते हैं इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है FFmpeg। ओके, सो बेसिकली ये क्या होता है कि एक लाइब्रेरी है जिसे जो है वो ऑडियो फाइल को रीड कर सकता है हमारा मशीन। ओके, सो उसको इंस्टॉल करने के लिए जो मैक है, मैक में अगर होम ब्रू इंस्टॉल हो तो दैट इज़ ईजी, अदरवाइज आप होम ब्रू को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। सो होम ब्रू कैसे इंस्टॉल करते हैं, सो एक बार हम चेक कर लेते हैं। होम ब्रू इन मैक, सो ये हमारे पास होम ब्रू का वेबसाइट है और यहाँ पे जो है वो इंस्टॉलेशन। सो सिंपली जो है वो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप कॉपी करेंगे एंड देन टर्मिनल पे जाके जो है वो आप होम ब्रू को इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी होम ब्रू इंस्टॉल्ड है, सो मैं होम ब्रू का इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो नहीं शेयर करने वाला हूँ। अदरवाइज़ आप ये जो है वो होम ब्रू को जो है वो इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो इस URL से brew.sh से जो है वो आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो अब हमारी बारी आती है वो ये कि होम ब्रू को यूज करके जो मैं बताया FFmpeg जो है वो इंस्टॉल करने की। ठीक है, सो आइए हम FFmpeg इंस्टॉल करते हैं। ओके, सो हम जो है वो टर्मिनल में आ गए और टर्मिनल में हम मेंशन करेंगे FFmpeg ब्रू इंस्टॉल FFmpeg। सो मैंने जो है वो ये इंटर किया और ये जो है वो हमारा ब्रू जो है वो इंस्टॉल करना शुरू करेगा FFmpeg। उसके लिए ब्रू सबसे पहले खुद को अपग्रेड और अपडेट करता है एंड फिर जो है वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, सो ये मेरा जो है वो FFmpeg जो है वो इंस्टॉल हो रहा है।
ओके, सो हमारे पास जो है वो FFmpeg जो है मेरा सक्सेसफुली जो है वो इंस्टॉल हो गया। अब जो है वो इंस्टॉलेशन के बाद हमने सबसे पहले, मैं फिर से एक बार रिकैप कर दूं, सबसे पहले हमने पाइथन इंस्टॉल किया जिसमें 3.10.10 जो कि आप कह सकते हैं 3.10.10 ओके। एंड उसके बाद जो है वो हम पाईटॉर्च को इंस्टॉल किए। देन पाईटॉर्च जिसमें मैं पैकेज यूज़ किया था पिप, एंड साथ उसके बाद जो है वो हम इंस्टॉल किए होमब्रू। एंड होमब्रू अगर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो वेल, नहीं तो होमब्रू इंस्टॉल किए। एंड होमब्रू इंस्टॉल करने के बाद जो है वो हम ऑडियो रीड लाइब्रेरी जिसको FFmpeg बोलते हैं वो मैंने इंस्टॉल किया यूजिंग जो है वो होमब्रू। ओके, सो अब हमारे पास जो है वो इंस्टॉल हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इंस्टॉल करना है वो है आपको विस्पर AI। ओके, सो विस्पर AI को इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए हम मेंशन करेंगे pip3 इंस्टॉल dash capital U, then open AI dash whisper PR। अब हम विस्पर AI को इंस्टॉल करते हैं। और विस्पर AI को इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड लाइन में टाइप करेंगे pip3, जो कि मैंने बताया था कि pip जो है वो लाइब्रेरी यूज़ कर रहा है पाइथन का। इंस्टॉल -u अब आप ये पूछेंगे -u का मतलब ये कि अगर इन केस आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो वो अपग्रेड कर दें। देन ओपन AI dash whisper WHISPER। ओके, सो अब हम हिट इंटर करते हैं। ओह सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, मैंने गलत स्पेलिंग टाइप कर दिया। ओके, सो हमारे पास जो है वो पिप का जो है मतलब ओपन AI विस्पर जो है वो इंस्टॉल हो गया। अब हमारी बारी आती है कि ओपन AI को कैसे यूज़ करें ऑडियो से टेक्स्ट कन्वर्जन के लिए। तो उसको हम एक डेमो देखते हैं। सो सबसे पहले उस डेमो से पहले मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि विस्पर जो है वो बहुत मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश, मेनी कंट्रीज़ का जो है वो 40+ कंट्रीज़ का जो है वो लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट करती है। साथ के साथ इसमें 3 लेवल्स हैं, वन इज़ लाइक नॉर्मल लेवल, मीडियम एंड देन लार्ज लेवल। अब ये इसमें क्या होता है कि इसमें एक्यूरेसी का बहुत ध्यान देखा जाता है। लाइक अगर आप लार्ज यूज करते हैं तो कहाँ पे फुल स्टॉप है, कहाँ पे कॉमा होना चाहिए, कहाँ पे क्या है, सारा कुछ का जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मल लेवल में पूरी सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया जाता है, बट उसमें एग्जैक्ट जो है वो फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब का थोड़ा सा नहीं। मीडियम लेवल में भी आपको ये सारा कुछ जो है वो देखने को मिलेगा। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस जो हमारा विस्पर इंस्टॉल हुआ उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं एंड टेस्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले जो है वो हम अभी यूज़ करते हैं विस्पर को। तो विस्पर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम जो फाइल का लोकेशन है वहाँ पे जाते हैं। तो मेरे केस में जो है वो डेस्कटॉप पे मैंने फाइल रखा है एंड ऑडियो नाम का एक फ़ोल्डर के अंदर जो है वो फाइल रखा है। तो मैं डेस्कटॉप के ऑडियो फोल्डर में चला गया। उसके बाद जो है वो सिंपली यूज़ करना है विस्पर, WHISPER विस्पर, एंड देन कोट, एंड देन ऑडियो फाइल का नाम। तो मैंने ना फाइल का नाम भी ऑडियो ही रखा है .mp3 विथ एक्सटेंसन। ओके, एंड जस्ट जो है वो सिंपली आप इंटर हिट कर सकते हैं। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो लैंग्वेज एनालाइज करेगा कि हाँ ये ऑडियो का क्या लैंग्वेज है, और उसके बाद जो है वो ये एनालाइज करेगा कि अगर आपने कोई भी लेवल नहीं डिफाइन किया है तो ये जनरली जो है वो सबसे लोअर लेवल जिसको हम कहते हैं उस पर जो है वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा।
ओके, सो विस्पर इज़ नाउ रनिंग एंड ट्राइंग टू एक्टिवेट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने जो है वो बताया कि ये आपका ये सपोर्ट नहीं करता, तो ये जो है वो PF32 जो है वो मशीन टाइप जो है वो कुछ यूज़ करना शुरू हुआ। एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि डिटेक्टेड जो है वो लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। और ये रहा मेरा जो है वो फाइल कन्वर्ट हो गया, जिसमें ये बताया गया कि 0 से लेके 8 सेकेंड तक हेलो एवरीवन कृष्णा इज़ देयर। सो मैं सबसे पहले आपको ऑडियो फाइल सुनाता हूँ। सो ये मेरा ऑडियो फाइल है एंड इसको प्ले करते हैं। हेलो एवरीवन, कृष्णा हेयर एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू हाउ टू इंस्टॉल विस्पर AI। ओके, सो आपने देखा होगा कि मैंने जो है वो क्या बोला। सो अब इस फाइल हमारे पास इस फोल्डर में पहले से सिर्फ एक MP3 फाइल था। जैसे ही विस्पर रन किया तो ये सारे फाइल जो है वो क्रिएट हो गया। ओके, सो आप जैसे .json है, .txt है। सो जेसन में जेसन फॉर्मेट में आपको मिलेगा टाइम स्टैम्प के साथ। तो मैं एक बार ये आपको फाइल जो है वो ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, नोट्स पे लेके चलते हैं, ई टेक्स्ट पे। सो आप ये देख सकते हैं ये जो है वो मेरे पास जो है वो टेक्स्ट फाइल कन्वर्ट होके आ गया। हेलो एवरीवन, कृष्णा हेयर एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू इंस्टॉल विस्पर AI। ओके, सो आप ये देख सकते हैं ये पूरा जो है वो जेसन फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो गया। अगर आपको सिंपल जो है वो इसमें हर एक फाइल का अलग अलग जो है वो फॉर्मेट है। अगर आपको सिंपल जो है वो टेक्स्ट देखना है तो आप सिंपल जो है वो टेक्स्ट फाइल को आप ओपन कर सकते हैं और उसमें पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट होगा। सो आप ये देख सकते हैं कि कितना सिंपली जो है एक ऑडियो फाइल को हमने जो है और एक्यूरेसी के साथ जो है वो एज ए टेक्स्ट कन्वर्ट कर लिया। ओके, सो हम जो है वो अब आगे आते हैं वापस विस्पर को यूज़ केसेस में। क्यों, तो यूज़ केसेस जो है वो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो यूज़ केस में आपको जो है वो विस्पर का बहुत सारा मेथड है, जिसमें आप मॉडल को लाइक टीनी बेस देन बेसिकली लोअर मॉडल, देन मीडियम, देन जो है वो आपका लार्ज मॉडल है। ओके, सो जनरली जो है वो ये लोअर केस में रन करता है, लेकिन आप मॉडल को डिफाइन कर सकते हैं। सो मेरे केस जो है वो मैं यहाँ पे DL मॉडल एंड डिफाइन कर देते हैं मीडियम। ओके, सो ये इस केस में क्या हुआ कि आपका मीडियम जो है वो, लेकिन डेफिनेटली जैसे जैसे आप मॉडल जो है वो आप साइज़ बढ़ाते हैं तो उस केस में आपका रैम या GPU का कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा होगा। तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास हायर GPU साइज़ है, यानी 4 GB या 5 GB का GPU है, या आपके पास रैम कैपेसिटी हाई है। ओके, या दूसरा जो है वो ऑप्शन ये है कि आप एक नॉर्मल एक स्टैंडर्ड जो आपका कैपेबल में है उसको लेके आप चलते हैं। ठीक है, सो यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहले क्योंकि मैंने मॉडल जो है वो मीडियम डिफाइन कर दिया, तो उस केस में क्या हुआ कि मेरा मीडियम का जो लाइब्रेरी नीडेड है वो पूरा का पूरा जो है वो डाउनलोड होगा। तो मेरे केस में जो है वो 1.4 GB का जो है वो पूरा लाइब्रेरी डाउनलोड होगा, जो कि मीडियम मॉडल का होगा। और उसके बेस पे फिर जो है वो स्पीच टू टेक्स्ट जो है वो कन्वर्जन होगा। ओके, सो सॉरी, मैं यहाँ पे ना टर्मिनेट करते हैं क्योंकि मुझे जो है वो ये वीडियो को लंबा नहीं बनाना था। तो इस तरीके से दूसरा जो है वो अगले हम पॉइंट पे आते हैं। अगर आप सपोज़ कि आपका लैंग्वेज जो है वो डिफ़ाइन आप करना चाहते हैं कि आप जो है वो हिंदी लैंग्वेज है, तो आप यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हाँ मेरा जो है वो हिंदी लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है, जो भी ऑडियो का लैंग्वेज है वो। इवन एक कि विस्पर AI जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का भी सिस्टम देता है, यानी कहने का मतलब आप का ऑडियो अगर इंग्लिश में है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो हिंदी में ट्रांसलेट करके भी आपको जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट जो है वो आपको दे देगा। ओके, सो ये जो है वो सिस्टम जो है वो आप इस तरीके से जो है वो पूरी तरीके से स्पीच टू टेक्स्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट विस्पर AI को यूज़ करके, जो कि ChatGPT के द्वारा दिया गया है, उसको यूज़ करके ईजिली और विद इन सम सेकेंड्स जो है और विद इन ए मिनट जो है वो आप ये कह सकते हैं कि डिपेंड अपॉन कि आपका MP3 या ऑडियो फाइल साइज़ कितना बड़ा है, उसके बेस पे जो है वो ईजिली जो है वो तुरंत से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। अब फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और जो लोग प्लीज़ नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं आपके साथ जो है वो कनेक्टेड रहूं और हमेशा एक नॉलेजफुल वीडियो आपके तक पहुंचाता रहूं। फिर मिलते हैं, बाय बाय।